उन्होंने यूएन की सेक्रेटरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करके कश्मीरियों का स्टेटस ले लिया था। 5 अगस्त 2019। तो पहले तो नाजायज जब बैन की हुई है इंपोर्ट हिंदुस्तान से, मरियम का दामाद मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है और फिर कहता है कि अच्छा कोई और तरीका निकालेंगे कि किसी तरह हिंदुस्तान से ना आए, किसी और मुल्क के जरिए आ जाए। और मरियम को समझा दो, क्योंकि मरियम शहजादी है, मैं जो मर्जी चाहे कर सकती हूं, कानून से ऊपर है। और आप सबको पता है कि मरियम बेचारी, लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद एक और चीज नजर आती है। इलेक्शन कमिश्नर, मक्कार आदमी, अब साबित होता है कि ये शरीफ खानदान का नौकर है। उसको हुक्म कर रहे हैं कि कितने हलकों पे इलेक्शन करवाने और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करनी है। अभी और भी चीजें निकलेंगी। अभी आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये इस मुल्क के फायदे करवाने के लिए नहीं आए, अपनी चोरी खत्म करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। इनके सिर्फ 2 मकसद है, और जब मुश्किल पड़ेगी सब बाहर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर, नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर, इसहाक डार के दोनों बेटे बाहर। चोरी यहां से करो, बेटों को पैसा भिजवा दो, और बेटे कहें जी हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है। ये इनका तरीका है। तो ताजरो, आप सब तैयार हो जाओ। मैं इनके खिलाफ हकीकी आजादी के लिए जहाद लड़ूंगा, सड़कों पर लड़ूंगा, कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। और जब भी मैं आपको कॉल दूं, आपने मेरे से वादा करना है। वादा करें मेरे से, वादा करें। सबने मेरे से वादा करना है कि अपने मुल्क की खातिर, अपने मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर, आपने सबने मेरे से वादा करना है कि जब मैं आपको कॉल दूंगा, आपने मेरी कॉल पे अपनी कौम को इन चोरों से, इन डाकुओं से बचाने के लिए निकलना। हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। पाकिस्तान जिंदाबाद।